बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, ठीक है। या अपन कह सकते हैं कार्पल। क्या है? कार्पल, ठीक है। इनका अपन या अपन कहेंगे ओव्यूल। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ओव्यूल है, कार्पल है, फीमेल गैमेटोफाइट है, इनके बारे में अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं जो फ्लावर है उस फ्लावर के फीमेल पार्ट को, जो फ्लावर होता है, आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप फोन की ब्राइटनेस है उसको थोड़ा तेज कर लें, आपको साफ दिखेगा। फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसको कहते हैं गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। तो गाइनोसियम क्या है? जो फीमेल का फ्लावर पार्ट है उसको कहते हैं गाइनोसियम, ठीक है। अब आपसे पूछा कि फीमेल का जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसको गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम तो कंप्लीट साइकिल है, कंप्लीट वॉल्स है। इसकी एक लीफ को क्या कहते हैं? इसकी एक लीफ को कहते हैं मेगा स्पोरोफिली। मेगा स्पोरोफिली, जो मेगा स्पोरोफिली है वो इसकी एक लीफ है गाइनोसियम की। मेगा स्पोरोफिली को अपन क्या कहते हैं? कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल, या इसका नाम होता है पिस्टिल। कार्पल या पिस्टिल। अब कार्पल के तीन पार्ट है। पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है स्टाइली। पहला पार्ट है स्टिग्मा, दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं स्टाइली, और तीसरा पार्ट होता है जिसको कहते हैं ओवेरी। तो इसके तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवेरी। तो मेगा स्पोरोफाइली इसके तीन पार्ट हो गए। पहला हो गया स्टिग्मा, दूसरा स्टाइली और तीसरा होता है ओवेरी। ओवेरी के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है राउंडेड शेप का, जिसको अपन कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल, ठीक है। अब ये ओवेरी होती है, ओवेरी की वॉल से बनता है फ्रूट वॉल। क्या बनता है? फ्रूट वॉल। और ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड एंड ओवेरी चेंज इनटू द फ्रूट। फ्रूट ओवेरी वॉल से फ्रूट वॉल बनेगी, ये ध्यान रखना। तो अपन सबसे पहले समझ गए फ्लावर का फीमेल पार्ट है उसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम तो कंप्लीट साइकिल, इसकी एक लीफ है, एक कंपोनेंट है, उसको कहते हैं मेगा स्पोरोफाइली, कार्पल या पिस्टिल। तीनों एक ही नाम है, आप इस तरह से लिख सकते हो, मेगा स्पोरोफाइली, पिस्टिल और कार्पल्स। तो आपने क्या कर दिया, ये बीच में यूं लगा दिया कि भाई तीनों एक ही चीज है। अब अपन कह रहे हैं कि इस जो ये कार्पल है, इस कार्पल के कितने पार्ट होते हैं? इस कार्पल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? यहाँ आके पॉलन ग्रेन बैठता है। पॉलन ग्रेन है वो आके बैठता है। आओ, मंच है ये आपके लिए, आप इसके ऊपर आके बैठ जाओ, ठीक है। यानी ये पॉलन ग्रेन है उसको चिपकाता है, पॉलन ग्रेन हवा में उड़ रहा है उसको ला ला के गैदर करता है। तो स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऐसा मीडियम देता है जिससे पॉलन ग्रेन है उसका जर्मिनेशन होता है। तो ये मतलब इसका काम है आपके बैठो बिराजो और यहाँ पे आप आगे की क्रिया करो। पॉलन ग्रेन को ये मीडियम देता है। स्टाइली तो ऐसी स्टाइल लाइक पार्ट है। ओवेरी है उसके अंदर क्या है? ओव्यूल है। अब दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशन है। पहला है जिसका नाम होता है मोनो कार्पे। मोनो कार्पे। अपन क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद लिखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे आप लोगों को इतना तो पता ही है। अपन दो तीन छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपको बताते हैं, एक होता है मोनो कार्पली, एक होता है बाई कार्पली, और एक होता है पॉलीकार्पली, ठीक है। मोनो का मीन्स एक डायग्राम बनाते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, आप आराम से एक्सप्लेन कर पाओगे। ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, तीन फ्लावर है। इसके अंदर ये कार्पल है, इसके अंदर ये दो कार्पल है,
इसके अंदर ये 2 से ज्यादा कार्पल है, ठीक है। यदि फ्लोर में 1 कार्पल प्रेजेंट होता है, यदि फ्लोर में 1 कार्पल प्रेजेंट होता है, ऐसी कंडीशन को कहते हैं मोनो। मोनो मीन्स होता है सिंगल। और अगर मान लो फ्लोर के अंदर 2 कार्पल्स प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं बाई। बाई का मतलब 2। और यदि इसमें 2 से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है तो इसको कहते हैं पॉलीकार्पली। समझ गए? तो फ्लोर कंटेन ओनली single carpel, it is 1 carpel, means monocarpals. Bi means 2 carpels or poly means more than 2. अब एपोकार्पस और सिनकार्पस, एक और डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोकार्पस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनकार्पस? सिनकार्पस क्या है और एपोकार्पस क्या है? बताओ बच्चों क्या होगा? आपको मैं फिर एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एपोकार्पस क्या है, सिनकार्पस क्या है। ये आपने इस तरह से देखा, कार्पस है, और ये इस तरह से देखा, इसमें क्या है, कार्पल एक दूसरे से अलग होते हैं, इसमें कार्पल जुड़े होते हैं। When carpel rejoin to each other, when carpel rejoin to each other, जब एक दूसरे से rejoin to each other, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, then this condition is called syncarpus. Syns means होता है जुड़ा हुआ, synchronize। और एपो मीन्स क्या होता है? when carpel is separate to each other, when carpel is separate to each other, एक दूसरे से अलग होते हैं, उसको कहते हैं एपोकार्पस। समझ गए? एपोकार्पस का मतलब कार्पल एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे, और सिन का मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे। ये अपने को ध्यान रखना है इसमें, एपोकार्पस और सिनकार्पस की डेफिनेशन। अब हम छोटे छोटे 2 पॉइंट्स आपको और एक्सप्लेन करेंगे, इसके अंदर छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे। और ये क्या है? ओवेरी है। क्या है? ये ओवेरी है, ओवेरी की ओवेरी वॉल है, ठीक है। और ये क्या है? ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल इसमें राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें आपको 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। इस तरह के ये ओव्यूल का डायग्राम है, ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल है, ठीक है। अब अपन कह रहे हैं कि ये ओव्यूल है, ये ओवेरी से जुड़ा होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। ओव्यूल अटैच टू ओवेरी वॉल, ओव्यूल अटैच टू ओवेरी वॉल, किससे जुड़ा होता है? ओवेरी वॉल, बाई ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बाई ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना से जुड़ा होता है। which is called funiculus, which is called funiculus, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? फनिक्यूलस कहते हैं। और ये जिस भाग से जुड़ा होता है, जिस तरह से ओवेरी वॉल से जुड़ा होता है फनिक्यूलस, उसको कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा एक पार्ट है किसका? ओवेरी वॉल का। किसका पार्ट है? ओवेरी वॉल का पार्ट है, जहां से क्या होगा? ये फनिक्यूलस आपके अटैच होगा। फनिक्यूलस अटैच टू ओवेरी वॉल, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। एंड फनिक्यूलस अटैच टू ओव्यूल, फनिक्यूलस भी ओव्यूल से अटैच है, फनिक्यूलस अटैच टू ओव्यूल्स, दिस इज कॉल्ड हाइलम। क्या कहते हैं उसको? हाइलम। तो हाइलम क्या है? हाइलम तो ये वाला पार्ट है, हाइलम तो ये वाला पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ओव्यूल का पार्ट है। ओव्यूल के जिस भाग से, ओव्यूल के जिस भाग से ये फनिक्यूलस अटैच हो रहा है, फनिक्यूलस अटैच हो रहा है, उसको कह रहे हैं हाइलम। और ये प्लेसेंटा क्या है? ये प्लेसेंटा एक्चुअल में ओवेरी वॉल है, जहां से ये फनिक्यूलस अटैच हो रहा है। तो आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो याद रखना फनिक्यूलस क्या है,
दूसरा आपको याद रखना प्लेसेंटा क्या है, और तीसरा याद रखना हाइलम क्या है। तो हाइलम ऐसा पार्ट है जहां से क्या होगा, वो अटैच होगा, किससे अटैच होगा, ओवरी वॉल से अटैच होगा। फनिक्यूलस ओवरी वॉल से अटैच हो रहा है, ओवरी वॉल को ही कह रहे हैं प्लेसेंटा। और हाइलम क्या है, हाइलम ओव्यूल का पार्ट है जहां से ये फनिक्यूलस अटैच हो रहा है। फनिक्यूलस क्या, थ्रेड लाइक पार्ट है, धागे जैसी संरचना है जो क्या कर रही है, ओव्यूल को ओवरी वॉल से अटैच कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझाओ। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अपन समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है। तो आप बताओगे ओव्यूल इज राउंडेड स्ट्रक्चर। ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर है, राउंडेड स्ट्रक्चर है। इट इज फाउंड इन ओवेरी। ये कहां प्रेजेंट होता है, ओवेरी में प्रेजेंट होता है। अब आपने सबसे पहले बताया ये क्या है, ये अपन कहेंगे इसके अराउंड है। जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अराउंड लेयर पाई जाती है, और ओव्यूल है उसके अराउंड कवरिंग पाई जाती हैं। अराउंड द ओव्यूल कवरिंग इज फाउंड, अराउंड द ओव्यूल्स कवरिंग इज फाउंड विच इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। उसको क्या कहते हैं, इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या है, आप बताओगे ओव्यूल राउंडेड स्ट्रक्चर है, फिर आपको बताना ये ओवरी में प्रेजेंट होता है, इसके चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है। अराउंड द ओव्यूल, अराउंड द ओव्यूल ए कवरिंग फाउंड which is called इंटीग्यूमेंट्स। द बेसल पार्ट ऑफ ओवेरी, ओवेरी का ये कौन सा पार्ट है, बेसल पार्ट है। द बेसल पार्ट एंड एपिकल पार्ट, दो पार्ट है। तो अपन पहले एपिकल पार्ट लेते हैं। दिस इज एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजा। उसको क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा एपिकल ऊपर समझना है, बेसल नीचे समझना है। ठीक है, तो एपिकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड चैलेजा। एंड ये क्या है, ये बेसल पार्ट है। जहां पे इंटीग्यूमेंट शॉर्ट है वहां एक पोर है, उस पोर का नाम है माइक्रोपाइल। क्या है, माइक्रोपाइल है। तो आप ध्यान से सुनना, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसे बता रहा हूं कि इसका बेसल पार्ट तो क्या कहलाता है, चैलेजा, और इसका एपिकल पार्ट क्या है, माइक्रोपाइल है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसका जो ओव्यूल है उसमें आप समझाओगे ये तो चैलेजा है, और ये क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है। तो अपन कह रहे हैं कि ये क्या है, ये ओवेरी है। क्या है, ओवेरी है। इस ओवेरी के चारों तरफ जो कवरिंग है उस कवरिंग को कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स की दो लेयर होती हैं, एक का नाम होता है आउटर इंटीग्यूमेंट्स, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, और एक का नाम होता है इनर इंटीग्यूमेंट्स। तो इसकी दो लेयर है, इनर इंटीग्यूमेंट्स और आउटर इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आपने बताया इसकी कितनी लेयर्स है, दो लेयर्स है इंटीग्यूमेंट्स के। इंटीग्यूमेंट्स एक्चुअल में इसकी कवरिंग है ओव्यूल की, इसकी कवरिंग है ओव्यूल की। आउटर इंटीग्यूमेंट्स बाहरी लेयर और इनर अंदर वाली है। अब इंटीग्यूमेंट्स के आधार पर ये क्या होते हैं, कुछ टाइप्स के होते हैं ओव्यूल्स। पहला होता है जिसका नाम होता है बाइट गैमिक, और दूसरा होता है जिसका नाम होता है यूनिट गैमिक, और तीसरा होता है जिसका नाम होता है ए गैमिक। यानी अगर अपन कहेंगे कि दोनों लेयर प्रेजेंट है इंटीग्यूमेंट की, तब उसको क्या कहता है, बाइट गैमिक, और एक लेयर प्रेजेंट है उसको कहता है यूनिट गैमिक, और दोनों लेयर एब्सेंट है तब उसको क्या कहते हैं, एट गैमिक ओव्यूल। बाइट गैमिक ओव्यूल कब होगा, जब दोनों लेयर प्रेजेंट होगी। एट गैमिक कब होगा, जब एक लेयर प्रेजेंट होगी, और ए गैमिक कब होगा, जब कोई लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसके चारों तरफ कवरिंग क्लियर हो गई। फिर इसका बेसल पार्ट चले जा, और इसका एपिकल पार्ट है उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसका एपिकल पार्ट है, जहां इंटीग्यूमेंट शॉर्ट है वहां एक पोर है जिसका नाम आपको बताना है माइक्रोपाइल है। फिर इस इंटीग्यूमेंट के अंदर की तरफ इसका मेन पार्ट होता है। इंटीग्यूमेंट के इधर साइड में हरे कलर का मैं बना रहा हूं, ये इसका मेन पार्ट है। इट इज मेन पार्ट ऑफ द
ओव्यूल, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसिलस। इसका मेन बॉडी पार्ट है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या इसका मेन बॉडी पार्ट है, इट इज मेन बॉडी पार्ट ऑफ द ओव्यूल, इट इज मेन बॉडी पार्ट ऑफ, मेन बॉडी पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। इट इज मेड बाय पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है, ये ध्यान रखना। इसके बीचों बीच में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, इसके बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम एम्ब्रियो सेक होता है। इसके बीचों बीच में एक राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसका नाम एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक कंटेन्स 7 सेल, एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल्स होती है, 7 सेल्स होती हैं, एंड 8 न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई होते हैं, 8। इसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। अब 7 सेल के नाम बताने हैं। 3 सेल चैलेजा की तरफ होती हैं, 3 सेल ऐसे चैलेजा की तरफ होती हैं जिनको कहते हैं एंटीपोडल। एक बीच में होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और इस तरफ ये 3 सेल और होती हैं जिसका नाम होता है एग एपर्टस। क्या होता है, एग एपर्टस। तो इसमें कितनी सेल्स हो गई, इसमें आपको बताना है 7 सेल हो गई। 3 सेल किस तरफ हो गई, 3 सेल आपको बताना है चैलेजा की तरफ हो गई। इन तीनों सेल का नाम क्या है, एंटीपोडल सेल है। कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। 3 सेल किस तरफ है, 3 सेल आपको बताना है माइक्रोपाइल्स की तरफ है। इन माइक्रोपाइल्स की तरफ तीनों सेल का नाम क्या है, एग एपर्टस है, एग एपर्टस। एग एपर्टस के अंदर 1-2 सेल तो होती है सिनर्जिड, क्या होती है, 2 सेल तो होती है सिनर्जिड, और 1 सेल होती है जिसका नाम होता है एग सेल। तो इसमें कितनी सेल्स हो गई एग एपर्टस में, 2 सेल्स तो हो गई आपके सिनर्जिड सेल्स, और 1 सेल हो गई एग सेल। इसके बीचों बीच में एक सेल और दिख रही है, इसके बीचों बीच में इसका नाम होता है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। कितने पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये डिप्लॉइड होती है, बाकी सब हैप्लॉइड होती है। सेंट्रल सेल को क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल, सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल, ठीक है। या अपन कह सकते हैं ये डिप्लॉइड सेल है, सेकेंडरी डिप्लॉइड सेल है, इसका नाम सेंट्रल सेल है। तो ये एम्ब्रियो सेक में 7 सेल है, 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सबसे बाहर आउटर कवरिंग है, इसका नाम इंटरगुमेंट, इसके अंदर की तरफ मेन बॉडी, इसका नाम न्यूसिलस, इसके बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल्स है, कितने आपको पता न्यूक्लियाई, वो याद रखने हैं। एग एपर्टस में कितनी सेल्स होती है, 2 सेल्स होती है सिनर्जिड, 1 सेल होती है एग सेल। तो इस तरह से अपन इसको याद रख लेंगे, ठीक है। आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे लिख सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर, इट इज फाउंड इन ओवरी। फिर इसका बेसल पार्ट है उसको चैलेजा का, इसका एपिकल पार्ट को अपन ने माइक्रोपाइल का है, जहां पे छेद होता है उसको माइक्रोपाइल का है, एपिकल पार्ट है। एम्ब्रियो सेक है, उसमें 7 सेल्स होती है, उसका नाम भी अपने को ध्यान रखना है। अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम बच्चों मेगास्पोरोजेनेसिस है। मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस अपन पढ़ते हैं, क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो आपसे पूछा मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस समझाओ। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, यानी मेगास्पोर बनेंगे मेगास्पोर मदर सेल से। जैसे ही पूछा मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, तो आपको बताना है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, फॉर्मेशन of megaspore from megaspore mother cell, formation of megaspore from megaspore mother cell। जो megaspore mother cell है, उस megaspore mother cell से क्या होता है, megaspore बनते हैं। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे क्या होता है, ये एक्चुअल में न्यूसिलस है। क्या है, जो न्यूसिलस है ओवरी का पार्ट, उस न्यूसिलस के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं जो आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, लार्ज सेल्स हो जाती है थोड़ी। दीज आर द कॉल्ड आर्कियोस्पोरियल सेल। इन सेल्स को क्या कहते हैं, आर्कियोस्पोरियल सेल्स। ये कुछ सेल्स बड़ी हो जाती है न्यूसिलस के अंदर, जिनको कहते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल्स।
इस आर्किस्पोरियल सेल्स का डिवीजन होता है और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनती है। कैसी सेल्स बनेगी? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनती हैं। जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं वो बनती हैं। तो अपन ने कहा आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होगी और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनेगी और प्राइमरी पार्टियल सेल्स बनेगी। प्राइमरी पार्टियल सेल्स, दो सेल्स बनेगी, एक का नाम होगा प्राइमरी पार्टियल सेल्स और एक का नाम आपको बताना है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स। इसका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप्स की सेल्स होती हैं जिसका नाम होता है आर्किस्पोरियल सेल्स। ये न्यूक्लियस के हाइपोडर्मिस लेयर्स होती हैं, उस हाइपोडर्मिस लेयर की जो सेल्स हैं जिसका नाम है आर्किस्पोरियल सेल्स, वो सेल्स है उसका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा और क्या बनेगी? प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स और प्राइमरी पार्टियल सेल्स। ये प्राइमरी पार्टियल सेल्स ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में जो न्यूक्लियस वॉल है, जो अपन कहते हैं ओव्यूल वॉल है, उस ओव्यूल के वॉल के फॉर्मेशन में चली जाएगी। लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स हैं उसका मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल। इसको एक नाम और होता है, इसको मेगास्पोर मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये मेगास्पोर मदर सेल इसका डिवाइडेशन होगा और मेगास्पोर मदर सेल के डिवाइडेशन से मेगास्पोर्स बनेंगे। इस तरह से ये मेगास्पोर बनेंगे। दीज आर द मेगास्पोर। ये क्या है? मेगास्पोर है। यहां से आपको ध्यान रखना है कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनते हैं, इसको कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये सेल हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है इसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है? इसके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, दो सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, और बनते हैं मेगास्पोर्स। ये चारों मेगास्पोर एक लाइन में अरेंज होते हैं। तीन डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, तीन क्या हो जाएंगे? जो तीन है वो डीजनरेट हो जाएंगे, एक मेगास्पोर बनेगा। ये आगे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। ये आगे किसका डेवलपमेंट करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा, जिसका नाम अपन कहते हैं कि एम्ब्रियोसेक है। क्या है? एम्ब्रियोसेक है, उसका फॉर्मेशन करेगा। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एम्ब्रियोसेक का। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। आपको बताना है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस किसका पार्ट है? ये आपने ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका पार्ट है। तो न्यूक्लियस के जो हाइपोडर्मिस लेयर है उसकी कुछ सेल्स क्या करती है? फूड स्टोरेज करती है और आकार बड़ी हो जाती है, जिसको कहते हैं आर्किस्पोरियल सेल। इसका माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स बनती है। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स का मियोसिस सेल डिवीजन होगा। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स का एक और नाम है मेगास्पोर मदर सेल्स। ये जो प्राइमरी स्पोरो सेल है इसका डिवीजन हुआ और बनेगी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड से मेगास्पोर्स। अब यहां से क्वेश्चन इतना कुछ खास क्वेश्चन आता नहीं, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। और मेगास्पोर सेल कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती है। ये ध्यान रखना आपको। डिप्लॉइड कौन है? हैप्लॉइड कौन है? टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर है? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो है इस प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स के अंदर। और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर है? इस मेगास्पोर के अंदर है। जो ये एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट होगा, उसकी पहली सेल ये है। ठीक है, एम्ब्रियो सेक है उसका फॉर्मेशन आगे मेगास्पोर से होगा। ठीक है बच्चों, ये अपने को ध्यान रखना है। मेगास्पोरोजेनेसिस आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे तो आपको दो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड ये सवाल बनता है, बाकी इसमें कोई सवाल नहीं बनता है। ठीक है, आप इसको याद रखो अच्छी तरह। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब आपको समझाएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, उसका डेवलपमेंट समझाते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से होगा। ठीक है, अब जो ओव्यूल होता है उसके अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर पड़ा था जिसका नाम था एम्ब्रियोसेक। क्या था? एम्ब्रियोसेक। तो अपन एम्ब्रियोसेक है उसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होता है? ये फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, वो पॉलीगोनम टाइप का बनता है। ठीक है, पॉलीगोनम टाइप का बनेगा। ठीक है, अपन समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप बताओगे कि जो ये अपने बना था कि कौन सी सेल बनी थी? मेगास्पोर। मेगास्पोर जो बना था, मेगास्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट।
मेगास्पोर क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी पहली सेल का नाम क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट की पहली सेल है, ये अपने को ध्यान रखना। फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज मेगास्पोर। ये क्लियर हो गया आपके? मेगास्पोर क्या है? फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। हाँ, तो मेगास्पोर क्या है? फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट समझाओ। तो आपको बताना है मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी पहली सेल है, ये मेगास्पोर है। इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या करती है? फूड स्टोर करती है और आकार में थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। इसका नाम होता है प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। इसको प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है? मेगास्पोर है। मेगास्पोर ने क्या किया? मेगास्पोर ने फूड है उसको गेन किया, और जब इसने फूड गेन किया तो ये आकार में बड़ी हो गई। इसका नाम हो गया प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। अब प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल में पहले छोटी छोटी वॉक्यूल्स बनती है। ऐसी छोटी छोटी क्या बनेगी? वॉक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये वॉक्यूल्स आपस में रीजॉइन होगी और एक बड़ी वॉक्यूल्स बना लेगी। ये वॉक्यूल्स आपस में रीजॉइन होगी और एक बड़ी वॉक्यूल्स बन जाएगी, ठीक है। ये इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। 3 बार इसका माइटोसिस डिवीजन होगा। पहली बार न्यूक्लियस के डिवीजन से क्या होगा आपको बताना है? 2 न्यूक्लियस बनेंगे। न्यूक्लियस का माइटोसिस सेल डिवीजन होगा। ये न्यूक्लियस है, इसका माइटोसिस सेल डिवीजन होगा इस तरह से, और 2 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 1 और 2। फिर उसके बाद दूसरी बार डिवीजन से पहले ये न्यूक्लियस होंगे वो पेरिफेरल भाग में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? न्यूक्लियस होंगे वो पेरिफेरल भाग में चले जाएंगे, पेरिफेरल साइड में चले जाएंगे। न्यूक्लियस कहाँ चले जाएंगे? पेरिफेरल साइड में। न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड में जाएंगे, इस तरह ये ध्रुवों पर चले जाएंगे। एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा। अब इसके बाद में फिर माइटोसिस सेकंड डिवीजन होगा और 4 न्यूक्लियस बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। फिर तीसरी बार डिवीजन होगा और कितने बनेंगे? 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो ईच पोल पे कितने न्यूक्लियस हो गए? 3 बार माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है कि ये जो प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल है उसका कितनी बार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है? बच्चों आपको ध्यान रखना, 3 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ है। पहली बार सेल डिवीजन से क्या हुए? 2 न्यूक्लियस बने हैं, दोनों कहां चले गए? पोलर एंड पे। कहां चले गए? पोलर एंड पे। अब इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरी बार सेल डिवीजन हुआ है जिससे दो बन गए। फिर उसके बाद में अपन कह रहे हैं तीसरी बार माइटोसिस हुआ है जिससे दोनों एंड पे 4 पोलर न्यूक्लियाई बन गए। अब क्या होगा कि एक पोलर न्यूक्लियस है वो मीडियम मध्य में आएगा। कहाँ आएगा? मिडिल पार्ट में मूवमेंट करेगा। 4 है, एक बीच में आएगा, एक बीच में आएगा। तो बीच में कितने आ जाएंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में आ जाएंगे। दोनों एंड पे कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। दोनों एंड पे कितने रहे? 3। अब इनके चारों तरफ थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर होगा और इनके चारों तरफ ये सेल वॉल बनेगी। ये सेल वॉल बन गई, ये सेल वॉल बन गई, ये इनके चारों तरफ क्या बन गई? सेल वॉल बन गई। ये इनके चारों तरफ क्या हुआ? थोड़ा साइटोप्लाज्म गैदर हुआ और इनके चारों तरफ ये सेल वॉल बन गई इस तरह से। इसमें ये साइटोप्लाज्म है, क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसमें ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अब अपन कह रहे हैं कि ये क्या हो गए? ये इस तरह से सेल्स बन गई। इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाता है एम्ब्रियोसेक। क्या हो जाता है? एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन हुआ है। एम्ब्रियोसेक को अपन क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये पॉलीगोनम टाइप का होता है। अब सवाल आता है कि इसमें 7 सेल कौन सी है? ये 3 सेल तो किस तरफ बनती है? चैलेंजा की तरफ बनती है। इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल। इनको क्या कहते हैं?
एंटीपोडल सेल कहते हैं। एक सेल बीच में होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। एक सेल बीच में होती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और 3 सेल किस तरफ होती हैं आपको बताना, माइक्रोपाइल की तरफ होती हैं। इसका नाम होता है एग एपर्टस। क्या होता है? एग एपर्टस। एग एपर्टस। जो ये एग एपर्टस है, इस एग एपर्टस के अंदर 3 सेल होती हैं। एक सेल होती है एग सेल और 2 सेल होती है सिनर्जिड सेल। कौन सी होती हैं? सिनर्जिड सेल्स होती है। ये आपने को ध्यान रखना है। तो एग एपर्टस में क्या हो गई? 2 सेल्स हो गई जिसका नाम आपको बताना है सिनर्जिड सेल, और एक बीच में सेल हो गई जिसका नाम एग सेल है। तो इस तरह से आपको बताना है हैप्लॉइड सेल कौन सी है, एंटीपोडल सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। एंटीपोडल सेल क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या है? डिप्लॉइड है। एग एपर्टस क्या है? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड कौन सी होती है, डिप्लॉइड कौन सी होती है, ये याद रखना अपने को। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट को समझाओ। तो मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर क्या है? पहली सेल है, फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फिर आपको बताना है ये क्या है? मेगास्पोर है। ये फूड को गैन करता है और आकार बड़ा हो जाता है। अब इस मेगास्पोर को अपन कहते हैं एक्टिव मेगास्पोर। क्या कहते हैं? एक्टिव मेगास्पोर है। ये फूड को गैन करेगा और आकार बड़ा हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल। प्राइमरी एम्ब्रियोसेक मदर सेल है। इसका डिवीजन होगा, 3 बार माइटोसिस होगा। पहली बार माइटोसिस हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों चले गए पोलर एंड पे, नाम हो गया पोलर न्यूक्लियाई। दूसरी बार माइटोसिस हुआ, दोनों पोलर एंड पे 2 न्यूक्लियस हो गए। तीसरी बार माइटोसिस हुआ, तीनों पोलर एंड पे, दोनों पोलर एंड पे क्या हो गए? 4 न्यूक्लियस हो गए। तो इसमें न्यूक्लियस कितने हैं? 8 है। कितने हैं? 8 है। अब अपन कह रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं 8। कितने होते हैं? और सेल कितनी होती है? 7। अब न्यूक्लियस 8 क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होती है, जो सेंट्रल सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये बाद में तो रिजॉइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, लेकिन पहले क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं। तो न्यूक्लियाई गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यूक्लियस तो 8 है। कितने हैं? 8 है। लेकिन इसमें सेल्स कितनी है? इसके चारों तरफ सेल वॉल बनी, इसके चारों तरफ सेल वॉल बनी, इसके चारों तरफ सेल वॉल बनी। 3 एंटीपोडल सेल है जो किस ओर है? चैलेंजा की ओर है। जो चैलेंजा है उसकी तरफ 3 सेल्स है, उसका नाम है एंटीपोडल। फिर उसके बाद में इस तरफ 3 सेल है, उसका नाम आपको बताना है एग एपर्टस है। माइक्रोपाइल की टुवर्ड माइक्रोपाइल 3 सेल्स इज कॉल्ड एग एपर्टस। और बीचों बीच में एक सेल है जिसका नाम सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, समझाओ। तो अपन इसको समझा सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखें और कुछ भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये सर आपको पॉइंट समझ में नहीं है। बच्चों आपको मेहनत करनी है और पढ़ाई इतनी अच्छी करनी है कि आप कहोगे वास्तव के अंदर लोग कहें कि क्या पढ़ाई की बच्चे ने। अपने को अपना फ्यूचर बनाना है, किसी की तरफ नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आपको क्या करना है, बोर्ड के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कब होंगे? जब आपका ध्यान होगा पढ़ाई में। आप बिना ध्यान के ऐसे यूं टाइम पास करोगे, मोबाइल से गेम खेलोगे तो कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखें और याद करें और लिख लिख कर याद करें। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई हमने ये लिख लिया है और हमें ये याद है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें किसी चीज को। आप ऐसे नहीं कि घास काटे, आपने वीडियो देख लिया, ठीक है, बोर हो गया, नहीं, आपको क्या करना है, मन लगाना है, इंटरेस्टिंग लगाना है, किस तरह से क्या हुआ है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे इतने लापरवाह होते हैं, अब क्या बताऊं आपको, वो बोर हो जाते हैं कि जाने दो, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। कब पढ़ लोगे बाद में? कोई टाइम थोड़ी आएगा। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है और पूरा पूरा उतारना है। थैंक यू बच्चों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।